Assalamu alaikum my dear students, this is Sana Simplificar and today I am going to solve the paper of second year chemistry of BEMP ECHS Government Girls College for Women। तो शायद ये प्रीलियम एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं PCHS गर्ल्स कॉलेज में, लेकिन वहाँ जो टीचर्स हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को ये पेपर सेंड किया है केमिस्ट्री का। तो वही पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे भी भेज दिया, तो मैं इनके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन जो है वो अभी करवा रहा हूँ और देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे गए हैं इसमें। तो फर्स्ट एमसीक्यू, द डैश हैज़ द हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग। हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एटम यहाँ पर बेरिलियम+2 है। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स गेट टार्निश्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन की वजह से टार्निश हो जाते हैं। थर्ड, KCl MgCl2.6H2, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? उसको कॉमनली हम लोग कार्निलाइट कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है कार्निलाइट का, डबल सॉल्ट है। फोर्थ, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिफ्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ पीरियड में एकोमोडेट हो सकते हैं पाँचवें शेल में। ठीक है, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 होते हैं, फिर 8, फिर 8, तो 8, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं। सिक्स, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड विद एलिमेंट ऑफ 4a ग्रुप बिकॉज इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक ये जो है वो एमसीक्यूज़ में इसका आंसर लिख दिया है गलती से टीचर ने। सेवन्थ है, TiH 1.73 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये मेटेलिक हाइड्राइड की एग्जाम्पल है, जो फ्रैक्शंस में आप देख सकते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है। 8 है, द हैलाइड एंड हाइड्राइड ऑफ विच ग्रुप आर कंसिडर्ड प्योरली आयनिक कंपाउंड। 1A ग्रुप के प्योरली आयनिक होते हैं, चूँकि 2M में बेरिलियम मैग्नीशियम कोवेलेंट बनाता है। नाइट्रिक एसिड इज फ्रिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर मेड अप ऑफ, ये कंटेनर होगा, तो कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम के कंटेनर में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन फोटोग्राफी। तो इन चारों में से कोई मेटल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिल्वर इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। ये गलत एमसीक्यूज़ है। 11th, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन आर नोन एज डैश। ईका एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से डिस्कवर हुआ और ईका सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 12, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग टू, ये सीजियम है। सीजियम का एटॉमिक और बिलोंग किससे करता है? एस ब्लॉक से बिलोंग करता है ये। 13 है, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप 2 एंड वाई ऑफ ग्रुप 3 है। हाँ, एक्स ऑफ ग्रुप 2A और 3 है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि 2A ग्रुप वाले जो हैं वो 3A ग्रुप से रिएक्शन करेंगे, बट फिर भी अगर मान लेते कर लेते हैं तो +2 और +3, तो X3 और Y2 हो जाएगा। ये वैसे रिएक्शन करते नहीं है, ये भी गलत एमसीक्यूज़ है। 14th है, द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तीन ही ऑप्शन हैं इसमें। 15th, डैश इज कॉल्ड वाटर गिलास। वाटर गिलास किसको कहते हैं? सोडियम सिलिकेट को वाटर गिलास भी कहा जाता है। 16th है, चिली सॉल्ट पीटर हैज़ फार्मूला डैश। चिली सॉल्ट पीटर का फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसी को हम लोग चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, और KNO3 सिर्फ सॉल्ट पीटर कहलाता है। 17th है, एन एटम ऑफ एलिमेंट Z हैज़ 14 न्यूट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। इट फॉर्म अ पॉजिटिव आइन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आइन ऑफ Z हैव। कह रहे हैं कि Z एक एलिमेंट, उसके पास 14 न्यूट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आइन, ये पॉजिटिव आइन फॉर्म करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आइन ऑफ Z हैव। अब पॉजिटिव में कौन सा पॉजिटिव ये बनाता है? इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आइन। पॉजिटिव आइन से मराद कि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आइन ऑफ Z हैव। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वैसे ये एक से ज़्यादा भी निकल सकता है, तो 13 प्रोटॉन है ना, असल में ये एल्यूमिनियम है, तो Al+3 बन रहा है ना, तो ये Al+3 का 10 होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 18th, विच पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज आर बोथ करेक्ट फॉर अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड सॉल्युबल इन वाटर, नहीं। हाई डेंसिटी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मे बी पॉसिबल। लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। लो डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। हाई डेंसिटी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th है, अमोनल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश। अमोनल किसका मिक्सचर है? एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर, इसी ऑप्शन करेक्ट होगा।
20 है विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एक्सप्लेन इट्स अनरिएक्टिविटी। एल्यूमिनियम क्यों अनरिएक्टिव होता है? बिकॉज लेयर ऑफ ऑक्साइड की फॉर्मेशन उसके ऊपर बनती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21 है विच प्रॉपर्टी वुड ऑल द हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ ग्रुप 7 ए एलिमेंट पजेस। कौन सी प्रॉपर्टी तमाम 7 ए ऑल द हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ ग्रुप 7 ए एलिमेंट पजेस, मतलब कि HCl वगैरह कोवेलेंट हाइड्राइड जो होते हैं उनको पजेस करेंगे। वो सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, यकीनन यही वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। 22 है विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू कैल्शियम पोटेशियम सोडियम। देयर एटम ऑल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, दे ऑल फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। सोडियम तो सॉल्युबल कार्बोनेट बनाते हैं, नहीं। दे आर ऑल लेस डेंस इन वाटर, दे आर ऑल मेटालिक। तो यस, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। नेक्स्ट है 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट X एंड Y हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 and 2,5,8 respectively. What deduction can be made from this information? These atoms are isomers, नहीं। These atoms are isotopes, नहीं। These elements are in same group of periodic table. 5 और 2 7 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यस, ये ठीक है कि ये दोनों सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एक नाइट्रोजन है और एक फॉस्फोरस है, 5 ग्रुप से। 24 है जिप्सम इज एन ओर ऑफ डैश। जिप्सम कैल्शियम का एक और है। 25 है HbO2 इज कॉल्ड डैश बोरिक एसिड। HbO2 हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। वैसे ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, रिड्यूस सिलेबस से भी MCQs और वगैरह डाले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया BAMP PCHS गर्ल्स कॉलेज वालों ने। 26 है द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डैश। पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज़ अ प्योर कार्बन। प्योर कार्बन कौन है? प्योर कार्बन हमारे पास कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हमारे पास होता है, बी ऑप्शन। 28 है पेट्रोलियम इज डैश। पेट्रोलियम इज डिस्टिलेशन, ये MCQs में क्वेश्चन रॉन्ग है। पेट्रोलियम क्या क्या अगर ये पूछा जाए क्या किया जाता है इसके साथ, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। 29 अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल कहते हैं उसको। 30 है द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर इन रिंग। तो उसको हम लोग कहते हैं रिंग के अंदर है, तो भाई वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो काफ़ी गलतियां हैं इन MCQs के अंदर। 31 है द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन ब्यूटेन इज। ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने पॉसिबल होते हैं? N और आइसो 2 पॉसिबल होते हैं। 32 है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2 जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का। मीथेन इज आल्सो नोन एज डैश। मीथेन को और क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। R3COH इन एग्जाम्पल ऑफ, ये टर्शरी अल्कोहल आपके पास है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे T होगा टर्शरी में। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्पिरिट, ए ऑप्शन। 36 है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में भी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ये तो हमारे सिन टेक्स्ट का ही नहीं है भाई, ये तो पंजाब टेक्स्ट या फेडरल में आता है, लुकास टेस्ट इसको हम कहते हैं, जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। 37 है इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेस वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जब हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो डाईथाइल ईथर बनता है हमारे पास। 38 है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इज डैश। अल्कानल, अल्कानोल, अल्कानोन। आई थिंक ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अगर ये कह रहे हो तो फिर अल्कानोल ये हमारे पास जो है वो अल्कानल बनता है। या 1 डिग्री अल्कोहल का नाम शायद अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो अल्कानोल के लिहाज से लिखते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर ये सवाल क्या कह रहे हैं। 39 द फिनॉल ऑल्सो नोन एज। द फिनॉल ऑल्सो नोन एज ग्रामेटिकल मिस्टेक है। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, फिनॉल को और क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। 40 है बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय ट्रीटिंग विद डैश। फिनॉल का फॉर्म एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तब जाकर बेकलाइट की फॉर्मेशन होगी। 41 है व्हेन वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। 42 एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। तो फॉर्मल्डिहाइड जो आपके पास है
वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो ऐसे मेरे लिहाज से तो ये एसिड एल्डिहाइड को भी देना चाहिए, क्योंकि तमाम एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। 44 है फॉर्मेलिन इज अ डैश। 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेलिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो कैनेजारो रिएक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन फॉलो करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वैसे एमसीक्यूज 43 आते हैं, लेकिन इसमें मॉडल पेपर के लिहाज से उन्होंने हेडिंग तो डाली है मॉडल पेपर 2021, लेकिन मॉडल पेपर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये। 46 इज द सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस इज प्रोड्यूस्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर। ये हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चैप्टर 10 से एमसीक्यूज है। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। 2 ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं तो तैयार होता है माल्टोस। ठीक है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। 48 है पेप्टाइड लिंकेज क्या है। तो पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास CONH2, ये वाली जो लिंकेज होती है CONH वाली, ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है विच कंपाउंड रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे फास्टर रिएक्शन कौन करेगा, सबसे फास्टर जो फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट है इथाइल फ्लोराइड, वो फास्टर रिएक्शन करेगा। 50 है विच कंपाउंड, सॉरी फास्टेस्ट रिएक्शन हमारे पास होगा ये RCH3CH2I का होगा। ठीक है, ये फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। 50 है विच कंपाउंड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली बाय SN1 मैकेनिज्म। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। SN1 करना है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बहुत फास्टर SN1 रिएक्शन कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो दीज ऑल आर MCQs ऑफ BAM PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।